हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीआर की, कैसे काम करता है, और उसके बाद में हम देखेंगे आज हमने मार्केट में कैसे काम किया। ठीक है, तो चलिए पहले एक दिन का देखते हैं। ये सीपीआर रेंज होती है, जो ब्लू, पिंक और ब्लू, ये तीन लाइन से मिलकर एक रेंज बनती है, उसको सेंट्रल पिवट रेंज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, पिवट्स होते हैं, जैसे पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3, पिवट 4। और इसके बाद में यहाँ पे आएगा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। तो नॉर्मली R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4 ऐसे बोलते हैं। हालांकि मार्केट की कंडीशन और प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट्स कैन बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट। तो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो इतना तो आपको अंदाज़ा हो गई। आगे हम डिटेल में क्या बात करेंगे कि ये जो ब्लैक लाइन है ये होती है प्रीवियस डे हाई और ये होता है प्रीवियस डे लो। सीपीआर की एक अच्छी बात यह है कि अगर सुबह मार्केट खुलते ही जब इसके लेवल्स बन जाते हैं, पूरे दिन उसके लेवल सेम रहते हैं, तो उसमें क्या कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, एक माइंड में क्लैरिटी रहती है किस तरह काम करना है। अच्छा, जनरली मार्केट ऊपर से जब आता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अब यहाँ से मार्केट जब प्राइस एक्शन करते करते यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे बाउंस बैक होने की संभावना बहुत अच्छी है। अब कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, लेकिन बाउंस बैक होने की संभावना अच्छी होती है। और जनरली देखा जाता है कि मार्केट जब सीपीआर के ऊपर खुलता है तो लगभग अगर ट्रेंड होना चाहता है तो सीपीआर के ऊपर ही ट्रेंड होगा, अगर नीचे खुलता है तो नीचे ही ट्रेंड होगा। लेकिन जब बड़े गैप डाउन और गैप अप होते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन इतना बड़ा हुआ है यहाँ पे तो ऑलरेडी मोमेंटम चला गया है, तो एक पुल बैक आने की संभावना होती है। तो अलग अलग सिनेरियो है, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। सिंपली मैं बताऊं अभी आपको मार्केट दिखा के, जैसे ये आज का मार्केट है। ठीक है, आज मार्केट गैप डाउन खुला, ऑलरेडी कितना पॉइंट्स मूवमेंट दिया इसने, कल के हाई से लगभग 800-900 पॉइंट सीधा गैप डाउन। अब कंटिन्यू मूवमेंट आना मुश्किल है कि ऑलरेडी सेलर्स का प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, तो वो जब भी मार्केट पुल बैक के लिए ऊपर आएगा वो अपनी पोजीशन बुक करने में जाएंगे, तो एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके साथ बाइंग भी आ जाती है। अच्छा, कितनी भी एनालिसिस करो मार्केट कैसे भी जा सकता है, वो भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट लेके चलें, वो ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, और आज का मार्केट आप देखेंगे तो देखिए पिवट्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, इसने एक रेंज बनाई, आप जो फर्स्ट 1 आवर होता है उसकी एक रेंज लेके चल सकते हैं आप, तो उससे क्या बहुत बार एक अच्छा आइडिया मिल जाता है अपने आप को। ये रेंज बनाई, ठीक है, हम यहाँ पे भी काम कर सकते थे, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते थे। मार्केट खुलते ही हम काम कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। पहले आप ये देखिए, जो आराम से ठहर के काम करता है उसके लिए दिखा रहा हूँ। मार्केट एक रेंज में था, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, सीधा अंदर आ गया। अब अंदर आ गया है तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेल है और कंटिन्यू सेलिंग भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। और वो कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, वो कंफर्मेशन आएगी इसको ब्रेक करके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर ऐसे जाएगा तो हम एंट्री बना सकते हैं। मैं जनरली बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, वो थोड़ा क्या मूवमेंट अच्छा देता है, क्लियर देता है। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ब्रेकडाउन नहीं आया, रिवर्स होके ऊपर आ गया फिर से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई कैंडल आएगी, ऑलरेडी रिटेस्ट हो गया एक तरह से, ये बाई कैंडल आई, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। एक एसएल डाल लीजिए। अब इसमें देखिए ये स्पॉट है तो इसमें 150 का लगभग एसएल लेके चलिए, तो प्रीमियम में आप 100 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का एसएल लेके चलिए। ठीक है, तो इस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल एंट्री जो मेरी आज थी, क्योंकि पूरे 6 घंटे में हर टाइम अपन मार्केट में अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मैं जब मार्केट में आया तो मार्केट में ऑलरेडी ये सब मोमेंटम हो चुके थे। लेकिन मैंने देखा कल की जो क्लोजिंग है उसके पास मार्केट आगे रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे एक स्कैल्प करने का मौका मिला, मतलब कि स्कैल्प का मतलब 100 पॉइंट मिलने जैसा एक मार्केट दिख रहा था। यहाँ पे मैंने यहीं कहीं पे ट्रेड बनाया
और ऐसा लो टारगेट रखे, लगभग यहाँ तक टारगेट था मेरा। जस्ट इस पिवट को देख के मैंने अपनी पोजीशन बुक कर दी। जैसे ये रिवर्स हुआ मैंने पोजीशन बुक कर दी। तो 100 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, लेकिन आज मैंने लगभग 74 पॉइंट्स बुक किए हैं। एक लॉट से ही काम करता हूँ मैं, फ़िलहाल दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ये जो सिनेरियो था वो आपको बताया। अब मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको। कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट। ये देखिए, आपको बाई एरो और सेल एरो भी दिख रहा होगा। लगभग ये कैंडल रिजेक्शन ले रही थी, तभी मैंने इसमें पोजीशन बुक करने की कोशिश की और लगभग 74 पॉइंट्स मैंने बुक किए, बराबर। तो इस तरह से मैंने काम किया है। अब बहुत बार क्या होता है, पोजीशन लेते ही मेरा देखो कितना पॉइंट नीचे आ गया था मार्केट, लगभग 30 पॉइंट के आसपास लगभग मार्केट नीचे आ गया था। तो ये इसमें क्या होता है, जो एक्सपायरी में बहुत चीप प्रीमियम बाई करते हैं बहुत हैवी क्वांटिटी में, वो लोग क्या है 10 20 30 पॉइंट का ऐसा रखते हैं और उनका पूरा कैपिटल उड़ जाता है। फिर उनका व्यू सही होने के बाद में भी वो लॉस में ही रहते हैं। तो इसके लिए हमेशा अपने को पोजीशन साइज अपनी रिस्क के हिसाब से रखना चाहिए, ताकि हम पोजीशन लेके बैठ सकें। अब यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन 1 मिनट में आप जाके देखोगे तो मार्केट ने मेरे को कितनी बार निकालने की कोशिश की है, आप देखिए। अच्छा, प्रीमियम में भी आप CPR का आप सपोर्ट देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। मार्केट नीचे आया, प्रीमियम नीचे आए, प्रीमियम यहाँ से CPR से फिर बाउंस बैक किए, फिर नीचे आए वापस, वो बात अलग है। लेकिन एक तरह से एक अपने को कंफर्मेशन मिल सकता है। लेकिन हालांकि मैं प्रीमियम में आपको CPR यूज़ नहीं करने का मना ही बोलूँगा, क्योंकि हम हर जगह CPR यूज़ नहीं कर सकते। स्पॉट में देख के प्रीमियम में ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस टारगेट डाला, काम खत्म, बस। तो इसमें आप देखिए इस तरह से काम किया। अब इसमें एंट्री लेते ही लॉस हुआ, फिर मार्केट मोमेंटम आया, लगभग कितने पॉइंट्स गया यहाँ से, लगभग 48 पॉइंट्स। 48 पॉइंट्स तो बहुत लोग कैप्चर करके निकल ही जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने रिस्क पहले से 100 पॉइंट की रखी थी, तो 100 पॉइंट का टारगेट लेना ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो उसके हिसाब से मैंने वेट किया, मार्केट फिर ब्रेक इवन में आया, 50 पॉइंट दिखा के फिर 0 दिया, फिर मेरे को 60 पॉइंट्स दिए, फिर वहाँ से इसने मेरे को 30 पॉइंट पे लाया। 30 के बाद लगभग ये 100 को मेरे को छूने वाला था, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट बचे थे। और मैंने उसी टाइम देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर अपना जो CPR पॉइंट का एक पिवट है, वहाँ का सपोर्ट मिल सकता है, ये वाला। तो इसके लिए मैंने पोजीशन बुक कर दी 70 या 74 पॉइंट्स में, बराबर। ये मेरा आज का ट्रेड था। और CPR आप देखेंगे तो इस तरह से बहुत अच्छा काम करता है, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस रिएक्शन लिया, ऊपर गया, इसकी हम रिसर्च की थी, एनालिसिस की थी हमने लास्ट वीडियो में, फ्राइडे 15 मई की। इसमें भी देखिए आप, CPR की सेंट्रल पिवट रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। हम इस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, लगभग अपना 150-200 पॉइंट का SL स्पॉट में, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट स्पॉट में। प्रीमियम में लगभग मैं 100 पॉइंट का SL 100 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। फिर मार्केट की सिचुएशन और मार्केट के हाल चाल के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बुक कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। CPR बहुत अच्छा काम करता है वैसे, और जब भी मार्केट रिवर्सल होता है तब भी CPR बहुत तरह से हेल्प करता है। अच्छा, ये जितना नैरो होता है CPR उतना अच्छा है। यहाँ पे देखिए, नैरो CPR में बहुत अच्छा ट्रेंड देता है। ये देखिए, बहुत नैरो CPR है, मतलब ट्रेंड होने की संभावना ज़्यादा है। 100% गारंटी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत अच्छी संभावना है। अब देखिए, नेक्स्ट डे इतना बड़ा वाइट CPR, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज होने वाला या वॉलेटाइल डे रहेगा। ये कैसे ट्रेंडी डे था वैसा नहीं रहेगा, इसका ये अपने को एक बायस दे देता है, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें होती है, आने वाले टाइम में हम और बताते रहेंगे, ठीक है। और अभी आते हैं हम, जैसे मार्केट खुलते ही आज ट्रेड कैसे ले सकते थे उस पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं केपी ट्रेडिंग अपना इंडिकेटर ऑन करूँगा। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। EMA 20, VWAP, EMA 50, EMA 200, सुपर ट्रेंड,
बस यही चीज़ें हैं। केपी ट्रेडिंग में जो मेरा इंडिकेटर है उसमें ये 5 चीज़ें ही हैं, ठीक है। अभी आप सीपीआर को भी देख सकते हो, और सीपीआर को एक बार एनालिसिस करने के बाद उसको बंद करके, अगर क्लैरिटी चाहिए चार्ट में तो बंद करके फिर आगे की आप रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, जैसे मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, डाउन साइड का। तो उसके बाद में जनरली क्या होगा, जब भी सेलिंग आनी होगी तो तुरंत 4-5 कैंडल में आ जाती है। क्यों? क्योंकि सेलर ज़्यादा वेट करने नहीं देते। अगर ज़्यादा वेट करने देंगे तो बायर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और मार्केट को उठा देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, भले ये छोटी सेलिंग लग रही है लेकिन इसमें आपका 100 पॉइंट का टारगेट इजीली हिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही सेलिंग आई, पुल बैक आया, एक रेड कैंडल मस्त एकदम क्लोजिंग अच्छी आई, सीधा ट्रेड लिया, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, खत्म। इस तरह से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि ऑलरेडी मार्केट नीचे आया और पुल बैक अच्छे से नहीं हो पाया। यहाँ पे हुआ लेकिन फिर वो वी वेब के ऊपर ही मार्केट टिका रहा। तो उसके लिए हम एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे। हमने क्या किया, वेट किया, और ऑलरेडी इस दिन का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट आज भी काम आने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट में फ्री फॉल आएगा, ठीक है। फ्री फॉल आएगा तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कैंडल के हिसाब से। तो उस तरह से आप काम कर सकते हो। और सुपर ट्रेंड भी बहुत हेल्पफुल रहता है। सुपर ट्रेंड देखिए, अब सीधा यहाँ पे ग्रीन जोन आया, एंट्री सिग्नल आया। मैं यहाँ पे जनरली एंट्री नहीं करता हूँ कि ऑलरेडी बहुत लंबा खींच दिया मोमेंटम। मैं एंट्री क्या करता हूँ, लगभग यहाँ पे, जैसे कि आज का ट्रेड मेरा यही था, मैंने पुट लिया था, जो कि मैंने आपको प्रीमियम चार्ट में भी दिखाया था। तो इस तरह से हम काम करते हैं। जैसे रेड जोन में आया मार्केट एक बार सुपर ट्रेंड के, पुल बैक हुआ, पुल बैक हो गया, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग की तो मेरा सिग्नल मिलेगा, सेल सिग्नल। मतलब क्या है कि एक नेक्स्ट कैंडल की नीचे अच्छी क्लोजिंग रेड कैंडल देगी तो सिग्नल मिलेगा सेलिंग का। तो सिग्नल यहाँ पे भी है लेकिन हम यहाँ काम पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम करने का मतलब है मोमेंटम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो 100 पॉइंट का ऐसे ही हिट हो जाएगा, फिर अपन 200 पॉइंट का टारगेट कैसे लेंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा वेट करके सब्र से काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पुट का ट्रेड लिया, मोमेंटम के हिसाब से निकल चुका था। उसके बाद में सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी मिली, यहाँ पे देखिए, फिर मार्केट पुल बैक में आया, फिर वेब का सपोर्ट लेके ग्रीन जोन में आया, पुल बैक लिया, एक अच्छी ग्रीन कैंडल इसने क्लोजिंग दी। हम यहाँ पे सीधा एक बाई लेते, 150 का स्टॉप लॉस, 150-200 का टारगेट, ख़त्म। अब जिसकी कैपेसिटी है वो 1:2 भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। बाकी और आने वाली वीडियोस में देखेंगे इसी तरह के लाइव वीडियोस वगैरह। मैंने वैसे रिकॉर्ड किया था आज का लाइव ट्रेड, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, डिलीट हो गया। इसके लिए मैंने बाद में पोस्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ किस तरह से मैंने काम किया। ये जो होता है बाई एरो है, ये सेल एरो है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा प्रोफेशनल वे में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि नया नया हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको बताना है, रिसर्च करके किस तरह से आइडियाज़ मैं अपने बता सकता हूँ। आपको बताते हुए मैं खुद भी सीख सकता हूँ। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू।